नमस्ते हमारे प्यारे मैथ्स के चीतों। आप सबका स्वागत है मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में मेंसुरेशन का एक खतरनाक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए प्यारे बच्चों, देखिए हमें पहले पता लग जाता है कि बच्चा कहां परेशानी झेल रहा है, किस कॉन्सेप्ट में बच्चा लड़खड़ा रहा है, और हम वही तगड़ी वीडियो इस चैनल पे आपके लिए लेके आते हैं और बच्चे की समस्या का समाधान करते हैं। आज की क्लास में हम एक सिलेंडर का कंसेप्ट जानेंगे। देखिए हर बालक को सिलेंडर का कर्व, सरफेस एरिया, बेलन, आयतन, पायतन ये सब पता है, लेकिन एग्जाम में ये नॉर्मल सवाल सब बच्चे कर लेते हैं। नई जहां चीज बच्चे फंस रहे हैं वो है कि जब पेपर में रेक्टेंगल आयत को लपेट के उसको रोल करके सिलेंडर बनाने वाले सवाल आ जाते हैं। पहली बात तो बच्चों को कंसेप्ट पता नहीं है, वो करता भी है तो बहुत ज्यादा समय लेता है ना। आज के बाद आप रेक्टेंगल को लपेट कर बेलन बनाने वाले सवाल बेलन की तरह मार के 1 सेकंड में उड़ाओगे। ठीक है बच्चों, बस पूरा वीडियो आप देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर डली हुई है ऐसी खतरनाक कंसेप्चुअल वीडियो जो पूरे यूट्यूब पर कहीं दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलें, बहुत मजा आएगा। और आपको पता है अगर एसएससी और रेलवे आज के समय में फोड़ना है तो मेंसुरेशन पर कमांड बनाने है, क्योंकि मेंसुरेशन में ही बच्चे रुल रहे हैं पेपर में। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी। मान लो भाई ये एक रेक्टेंगल है, आयत सब जानते हैं, सबको साफ साफ दिख रहा है भाई। ये तो एक पेपर है, सिंपल रेक्टेंगल। ये क्या है, इसकी लंबाई है ना। यहां पे जो नीचे डर हो रहा है ना, ये क्या है, इसकी लंबाई। ये क्या है बच्चों, चौड़ाई। अब प्यारे दोस्तों इस रेक्टेंगल को, इस आयत को मैं लंबाई के अलोंग, है ना, लेंथ के अनुदिश रोल करके लपेट के क्या बनाता हूं, एक सिलेंडर बनाता हूं। तो बताइए सिलेंडर कैसे बनेगा और उसमें क्या खास बात होगी, है सुनना। ये सिलेंडर की ये इस रेक्टेंगल की लंबाई है। अब इस लंबाई के अलोंग रोल करने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लपेटो, ऐसे मोड़ो कि लंबाई मुड़े। क्या मुड़ रही है प्यारे बच्चों, लंबाई मुड़ रही है, और दोनों चौड़ाई आपस में जाके ये जुड़ गई। तो बच्चों क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया, है ना। काफी कमजोर सिलेंडर है पर बन तो गया। ठीक है बच्चों, तो सिलेंडर बन गया। इसी सिलेंडर की आपको कैलकुलेशन करनी है। लेकिन हुआ क्या कि भाई ये रेक्टेंगल की लंबाई है, जब मैं इसको रोल करके एक सिलेंडर बना रहा हूं, लंबाई के अलोंग रोल कर रहा हूं, लंबाई के अलोंग, तो यही लंबाई इस सिलेंडर के बेस की क्या बन रही है, सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस बन गई ना। जो आयत की लंबाई है वही इस सिलेंडर के बेस की सर्कल की परिधि बन गई। और जो इस आयत की चौड़ाई, ये चौड़ाई है, अब मैं इसको लेंथ के अलोंग रोल करके ऐसे सिलेंडर बना देता हूं, तो जो चौड़ाई है वो क्या बन गई, सिलेंडर की हाइट बन गई। हाइट बन गई कि नहीं बन गई, मेरी बात समझे। आप बोलोगे सर मजा आ गया, ऐसी तो कॉन्सेप्ट जानने आपसे, तो याद रखिएगा, है ना, कि जैसे ये बच्चों एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई है L और ये चौड़ाई है B। हम इसको रोल करते हैं जब किसी आयताकार शीट को लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, फोल्डेड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म ए सिलेंडर। लेंथ के अलोंग रोल करते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे आपको रोल करना है। ठीक है ना। तो जो रोल करोगे तो ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। तो होगा क्या प्यारे बच्चों की, जो रेक्टेंगल की लंबाई है वही इस सिलेंडर के बेस की क्या बनेगी, ये परिधि बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि आयताकार शीट की लंबाई बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। लंबाई के अलोंग रोल करेंगे तो रेक्टेंगल की लंबाई ही सिलेंडर के बेस की क्या बनेगी, परिधि बनेगी। आई ना बात समझ में। तो ये आपको अच्छे समझ लेना है यहां पर कि अगर ये रेक्टेंगल की लंबाई L है, लंबाई के अलोंग रोल कर रहे हैं, तो जो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर का बेस जो सर्कल है, सर्कल की परिधि, सर्कल की रेडियस अगर R मान ले तो सर्कल की परिधि 2πr भी क्या हो जाएगी, लंबाई के बराबर। मेरी बात समझ में आ गई है। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना। शीट की लंबाई बराबर बेलन के आधार की परिधि, तो यहां से बेलन की रेडियस आ जाएगी। अगर 2πr बराबर L है प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर है, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी आ गई, L/2π। बताओ किसी को कोई दिक्कत। दूसरी बात कि जब मैं लंबाई के लॉन्ग रोल कर रहा हूं रेक्टेंगल को, तो जो रेक्टेंगल की चौड़ाई जो है ये क्या बनती है, सिलेंडर की हाइट। ये क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, सिलेंडर की हाइट। किसी को कोई समस्या। आप बोलोगे नहीं सर, तो सिलेंडर की हाइट क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल की चौड़ाई।
तो ये ध्यान रखना आज के बाद कि लंबाई के अलोंग रोल करेंगे तो रेक्टेंगल की लंबाई सिलेंडर के बेस की सरकमफेरेंस बनेगी और चौड़ाई क्या बन जाएगी, सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। एक बात और समझिएगा प्यारे दोस्तों कि जैसे ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, दिख रहा है, ये क्या आयत का एरिया जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, आयत का एरिया। अगर आयत की लंबाई l है, ये चौड़ाई b है, तो इस आयत का एरिया क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं इस आयत को रोल करता हूं प्यारे बच्चों, लंबाई के अलोंग रोल करता हूं, ऐसे ऐसे रोल करके क्या बना दिया मैंने, ये मस्त सिलेंडर बना दिया सिलेंडर। आप बोलोगे सर सिलेंडर बन गया, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि जो इस रेक्टेंगल का एरिया है, जो इस आयत का क्षेत्रफल है, जब मैं इसको रोल करके इसे सिलेंडर बना रहा हूं, वही इस सिलेंडर का क्या बनना है, कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार सतह बन रही है। जो रेक्टेंगल का एरिया है वही तो इस सिलेंडर की घुमावदार सतह कर्व सरफेस एरिया बन रहा है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये कर्व सरफेस एरिया, नीचे वाला और ऊपर वाला सर्कल का एरिया नहीं लेना। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक कॉन्सेप्ट भी आपको जानना बहुत जरूरी है यहां पर कि बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया वो डायरेक्ट होगा रेक्टेंगल की एरिया के बराबर। कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आई? जब सब कुछ आपको पता ही चल गया, सिलेंडर की रेडियस, हाइट, कर्व सरफेस एरिया, जो मर्जी पूछ ले एग्जामिनर, है कि नहीं भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, मजा है। तो आपको कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने। अच्छा एक बात और समझो, यहां कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लीजिए कि ये आयत है, ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है बच्चों, चौड़ाई b। अगर हम सिलेंडर को लंबाई के अलोंग ना चौड़ाई के अलोंग रोल करें, ब्रेड के अलोंग फोल्ड करें, है ना, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के दिशा में, चौड़ाई के अनुदिश फोल्ड करना है, यानी कि चौड़ाई मुड़ेगी, चौड़ाई के अनुदिश का मतलब चौड़ाई मुड़ेगी, तो चौड़ाई मुड़ गई, ये भी तो सिलेंडर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? देखो दिख रहा है मेरे हाथ में आपको सब कुछ, सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर बन गया। तो यानी कि अगर मैं चौड़ाई के अलोंग रोल करता हूं तो जो सिलेंडर की चौड़ाई है वो क्या बन गई, सिलेंडर की बेस की सरकमफ्रेंस, और जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो क्या बन गई, हाइट, वो सिलेंडर की हाइट बन गई। है कि नहीं बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि जब किसी आयताकार शीट को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट को विथ के अलोंग फोल्ड करके एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, नहीं कि रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल को चौड़ाई के अलोंग रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है, ऐसे रोल करना है ना, ऐसे दिखाई दिया। तो उस केस में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आयत की ये चौड़ाई है b, यही क्या बन जाएगी, यही इस सिलेंडर का ये जो सर्कल है उस सर्कल की परिधि बन जाएगी। मान लो अगर इस सिलेंडर के बेस की रेडियस r है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो 2 पाई r ही क्या हो जाएगा, b। तो चौड़ाई के अलोंग आप रोल करेंगे तो जो आयताकार शीट की चौड़ाई है वही बेलन के आधार की परिधि बन जाएगी, 2 पाई r b, यानी कि यहां से सिलेंडर की रेडियस कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, b बटे 2 पाई। दूसरी बात कि मैं ऐसे रोल करूंगा प्यारे दोस्तों, ऐसे, तो जो इस रेक्टेंगल की लंबाई है l, है ना, जो इस आयत की लंबाई है वही क्या बन जाएगी, सिलेंडर की हाइट, है ना, इस सिलेंडर की हाइट क्या बन जाएगी मेरे दोस्तों, इस रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर। कोई समस्या? लिखा हुआ है बेलन की ऊंचाई बराबर रेक्टेंगल की लंबाई। और ये तो है कि हमने रेक्टेंगल को रोल करके सिलेंडर बनाया है, तो जो रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल होगा वही बेलन का कर्व सरफेस एरिया होगा, 2 पाई आर एच। कोई समस्या? तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तो जिंदगी में कोई डाउट नहीं आएगा इस पे। मैं आपको सवाल करा देता हूं, सवाल एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में पूछे गए, तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, कंसेप्चुअली समझना है। अब आपको बार बार ना तो पेपर में चित्र बनाने की जरूरत है ना कुछ हिंट की आपको जरूरत है। सीधा ध्यान रखेगा, लंबाई के अलोंग रोल करेंगे तो लंबाई बन जाएगी सरकमफ्रेंस और चौड़ाई बन जाएगी हाइट। चौड़ाई के अलोंग रोल करेंगे तो सिलेंडर की चौड़ाई क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस, और लंबाई क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल की हाइट, सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए सवाल देखेंगे। ये देखो सवाल ELP CBT 1 2025 के पेपर में आया है, लेटेस्ट, ध्यान से सुनिएगा। एक आयताकार कागज की लंबाई 44 है, चौड़ाई 89 सेंटीमीटर है। कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर एक बेलन बनता है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, 44 सेंटीमीटर लंबा, 89 सेंटीमीटर चौड़ा।
एक सिलेंडर बनाया जाता है लेंथ के अलोंग रोल करके, तो जो सिलेंडर बना उसका कर्व सरफेस एरिया, अभी समझाया कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा, यानी कि 44 गुणा 89। अब आप देख लीजिए, 4 नाम 36, 6 इकाई का अंक 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है डी। मतलब पेन तक नहीं उठाना था सवाल करने में। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। बिल्कुल एज इट इज पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये देखिए बच्चों, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का क्वेश्चन, डायग्राम नहीं बनाना, आप समय नहीं लगेगा। एक रेक्टेंगुलर टिन की शीट है ना, टिन की एक शीट है जिसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर। इसे इसकी लंबाई के अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया। इस शीट को रोल करते हैं रेक्टेंगल की लंबाई के अलोंग, लंबाई के अनुदिश। एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जाहिर सी बात है, विपरीत किनारों को मिलाएंगे मोड़ के तभी सिलेंडर बनेगा। तो आपसे पूछा है उस सिलेंडर का आयतन बताओ। आंसर पाई में ही दे रखे हैं, कोई तकलीफ, मेरा समय बच गया। आप ध्यान बस ये बात देखने कि सिलेंडर को लंबाई के अनुदिश रोल किया गया है। तो मान लीजिए, सॉरी, रेक्टेंगल को लंबाई के अनुदिश लपेटा गया है, तो जो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर के बेस की रेडियस आर है, तो सरकमफरेंस क्या होगी, सर्कल की 2 पाई आर। ये क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल की, यानी कि 32। तो यहां से रेडियस क्या आ गई भाई, 2 से आपका 32 कट गया ना, 16 बार, 16 बटे पाई। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, रेडियस आ गई सिलेंडर की। हाइट भैया, जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, वही क्या बन जाएगी, सिलेंडर की हाइट 14। खत्म। आपके पास रेडियस है, हाइट है, आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, आप रेडियस का स्क्वायर करेंगे, रेडियस कितनी है भाई, 16 बटे पाई, 16 बटे पाई का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, नीचे आएगा पाई का स्क्वायर, इंटू हाइट कितना बच्चों, 14। आप ये बात जानते कि एक पाई से एक पाई कट गया ना, पाई स्क्वायर था, तो नीचे पाई बचेगा। 256 गुणा 14, यानी कि ऊपर 5 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 4 आएगा। 6 चौक 24, 4 इकाई का अंक ऊपर 4 बनेगा। आंसर है बताओ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल था, 10 सेकंड से अगर ज्यादा लगा हो करने में, जबकि हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना बच्चे, मजा आया, कोई चित्र नहीं बनाना, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा प्यारे दोस्तों। यही फायदा है इन वीडियोस का। एक और सवाल दिखाते हैं आपको, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का है। मानिए, एक आयताकार टिन की चादर 17 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसे चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। सुनना, इस चादर को लंबाई के अलोंग नहीं मोड़ा गया, क्या मोड़ा गया बच्चा, इस रेक्टेंगल को चौड़ाई के अलोंग मोड़ा गया है ना, इट इज रोल्ड अलोंग इट्स विथ टू फॉर्म ए सिलेंडर। तो आपसे पूछा जो सिलेंडर बनता है उस सिलेंडर का क्या वॉल्यूम क्या होगा, ये ना। अगर आप चौड़ाई के अलोंग मोड़ेंगे, मान लीजिए जो सिलेंडर बनता है, तो सिलेंडर की रेडियस आर है, तो उसकी सरकमफरेंस 2 पाई आर क्या होगी, सिलेंडर की चौड़ाई के बराबर, यानी कि 22। तो यहां से सिलेंडर की रेडियस कितनी आएगी, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, 11 बटे पाई। हालांकि आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, आप ऑप्शन से देख सकते हैं। 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। आंसर क्या आ गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आगे रेडियस, हाइट क्या होगी, अगर आप चौड़ाई के अलोंग रोल कर रहे हैं तो 2 पाई आर तो बनेगा 22, और सिलेंडर की हाइट क्या बन जाएगी, 17, रेक्टेंगल की लंबाई। अरे भाई, जब सब कुछ आ ही गया आपके सामने, अब कुछ है। सवाल में पूछा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बहुत डाउट पूछे बच्चों ने कि सर ये पढ़ाओ, आज के बाद नहीं आएगा डाउट। रेडियस 11 बटे पाई का स्क्वायर क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121 बटे नीचे पाई स्क्वायर इंटू हाइट है 17। आप जानते हैं कि एक पाई से एक पाई कट गया, 121 गुणा 17, 7 एकम 7, ऊपर 7 बनेगा इकाई का अंक। कोई तकलीफ, 11 का मल्टीपल मैंने पहले ही चेक कर ले कि ऊपर 11 का स्क्वायर बनना है ना बच्चों। हमें लगता है कि आपको समझ के मजा आया होगा। ठीक है जी। अच्छा,
यहां तो जैसे पाई की वैल्यू नहीं रखी है, हो सकता है जैसे सवाल आए उसमें आपको पाई का मान भी रखना पड़े। तो कैलकुलेशन को आसान करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रख लीजिए। मान लो जैसे एक सर्कल है, किसी सर्कल की रेडियस है आर, है ना, तो उसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर, उस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है, एरिया 154। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी 44 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रख लीजिएगा। अगर बच्चों सर्कल की रेडियस, ध्यान से, अगर सर्कल की रेडियस 7 का के गुना कर दिया जाए, के से गुना, तो परिधि भी 44 का के गुना होगी, और एरिया लेकिन के गुना नहीं होगा, के स्क्वायर गुना होगा, कि एरिया नापेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में और रेडियस नापते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है ना बच्चे। चलिए आप मुझे ये वाला सवाल करके दिखाओ जो आया है सीजीएल 2024 प्री के पेपर में। ठीक है, बताइए। कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है, हमने एक बेलन बनाया है, इस कागज को ब्रेड के अलोंग रोल करके। ठीक है बच्चों, तो जो बेलन बना उस बेलन का क्या पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम। देखो पहली बात तो अगर आंसर एग्जैक्ट आ रहे हैं तो ये कंफर्म है कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल ही होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा कि हम यहां पे सॉल्यूशन पे बात करते हैं, अगर आप चौड़ाई के अलोंग रोल करते हैं बच्चों, है कि नहीं, तो जो सिलेंडर बनता है उस सिलेंडर की परिधि यानी कि 2 पाई आर क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर, है ना। हमारा जो सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर की हाइट कितनी बनेगी, रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर यानी कि 50 सेंटीमीटर। यही है ना, कोई दिक्कत। आप बोलोगे हां जी। सिलेंडर का पूछा आपसे वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना। अब आप मुझे खुद बताओ, पाई आर स्क्वायर यानी कि सिलेंडर का जो बेस है, सर्कल का एरिया, वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो सिलेंडर का जो बेस है सर्कल का, मुझे क्या निकालना है बच्चों, एरिया। और मुझे सीधा ये पता है कि 2 पाई आर यानी कि परिधि है 22 सेंटीमीटर। अगर परिधि 22 है तो मुझे रेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा एरिया निकाल सकता हूं, है ना बच्चे। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर किसी सर्कल की परिधि 44 है तो उसका एरिया क्या होता है 100, अगर सर्कल की परिधि 44 है तो उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यहां परिधि 22 है, 44 थोड़ा ना है, परिधि है 22 यानी कि 44 का, अगर परिधि 44 का आधा हो रही है, परिधि में किससे गुणा हो रहा है 44 गुणा 1/2, 1/2 गुना, तो एरिया जो आएगा सर्कल का वो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 1/4 गुना, है ना। ये आ गया सर्कल का एरिया, इनटू हाइट कितनी आ गई 50, एच की वैल्यू 50। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। 154 खुद 11 से कटने वाला नंबर है, इसलिए आंसर जो भी आएगा 11 से कटने वाला होगा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है सॉल्यूशन। जैसे 11 से ये नंबर कटता है क्या, 4 और 6 का डिफरेंस 2, ये नहीं कटता, ये तो 45 का वर्ग है। ये 3 और 14 का डिफरेंस 11, ये नंबर 11 से कटेगा। ये 3 और 13 का डिफरेंस 10, ही 11 से नहीं कटता, आंसर है बी। तो ऑप्शन तो सीधा देख लेते कि 11 से कटेगा, लेकिन हमने आपको पूरा सॉल्यूशन भी करके दिखा दिया। इसकी कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा 1925। ठीक है ना, मजा आया। तो ऐसे करना है प्यारे भाई। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर ज्यादा खुरापात करता है, देखिए ये सवाल करके बताओ, मजा आ जाएगा, मजा। एक्चुअली हम एक रेक्टेंगल को रोल करके 2 सिलेंडर बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं ना। एक तो सिलेंडर बनेगा जब हम रेक्टेंगल को लंबाई के अलोंग रोल करें, और दूसरा बनेगा जब चौड़ाई के अनुदिश मोड़े, है ना बच्चे। उन दोनों पे ही मिक्स क्वेश्चन पेपर में बन जाता है कि नहीं बच्चे। ये देखिए
Two rectangle sheet of paper each 30 by 18 centimeter are made in two right circular cylinder, one by rolling the paper along its length and the other along the breadth. ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर दस फॉर्म्ड। यहां पे जो सिलेंडर बनते हैं क्या पूछा, उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। आप समझे, ध्यान से सुनेगा भाई, दो शीट है रेक्टेंगल की, सेम डायमेंशन, कितनी 30 बाई 18, यही ना सचिन, प्रत्येक 30 बाई 18 डायमेंशन की दो रेक्टेंगल शीट है। ठीक है बच्चों, यानी कि 30 सेंटीमीटर लंबी और 18 सेंटीमीटर चौड़ी डायमेंशन दे रखी है। दो सिलेंडर बनाए जाते हैं एक लंबाई के अलोंग रोल करके, एक सिलेंडर ऐसे बनाया इस सीट को लंबाई के अलोंग रोल करके ऐसे, ठीक है ना। दूसरा सिलेंडर बनाया है चौड़ाई के अलोंग रोल करके, यानी कि ऐसे। तो दो अलग अलग सिलेंडर बनेंगे, उन सिलेंडर का क्या बताना है, वॉल्यूम का रेशियो। देखो वैसे तो डायरेक्ट ट्रिक है कि अगर लंबाई की और चौड़ाई की, पहले लंबाई के लॉन्ग रोल किया गया फिर चौड़ाई के लॉन्ग रोल किया गया, आपको इन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम का पहले लंबाई के लॉन्ग रोल किया गया, लंबाई कितनी है 30, फिर चौड़ाई के लॉन्ग रोल किया गया, चौड़ाई कितनी है 18। आप इनका रेशियो ले लो, 6 पंजे 30, 6 3 18, ये आंसर है। खत्म बेटे, ऑस्कर गोज टू मी। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक है, 1 सेकंड में सवाल खत्म है, 1 सेकंड में, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ रटने वाली बात है सचिन, रटने वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन प्यारे बच्चों, हम यहां पे रेशियो निकाल लेना, पाई तो फिक्स नंबर है, तो वॉल्यूम रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, रेडियस के स्क्वायर और हाइट के रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जब आप लंबाई के अलोंग रोल करेंगे, लंबाई के अलोंग, है ना बच्चों, तो जो परिधि बनेगी, ध्यान सुनिएगा, जब आप इस रेक्टेंगल को लंबाई के अलोंग रोल करेंगे तो जो सिलेंडर बनेगा, उस सिलेंडर की परिधि कितनी होगी 30। जब आप चौड़ाई के अलोंग रोल करेंगे, हैं बच्चों, तो जो सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर की परिधि कितनी होगी 18 होगी। यानी कि परिधि का रेशियो क्या होगा 30 18 दोनों सिलेंडर का। आप एक बात बताओ, सिलेंडर की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई तो फिक्स नंबर है, यानी कि जो सरकमफेरेंस का रेशियो वही क्या, रेडियस का रेशियो। लंबाई के लॉन्ग रोल करने पर जो सिलेंडर बनेगा उसकी सरकमफेरेंस 30 होगी, चौड़ाई के लॉन्ग रोल करेंगे तो 18 होगी। यानी कि जो दो सिलेंडर बने उनकी परिधि क्या रेशियो है 30/18। तो वो जो सिलेंडर बनेंगे उनकी रेडियस का रेशियो भी तो सेम होगा, जो परिधि का रेशियो, परिधि भी सेंटीमीटर बनाते हैं, रेडियस भी वही रेडियस का रेशियो। तो यहां दो सर्कल जो बनेंगे उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा बच्चों 30/18, और हमें क्या करना है रेडियस के रेशियो का गुणा हाइट का रेशियो। जब मैं लंबाई के अलोंग रोल करूंगा, लंबाई के अलोंग, है ना बच्चे, तो आप बताओ सिलेंडर की हाइट क्या बनेगी, रेक्टेंगल की चौड़ाई 18, और जब मैं रेक्टेंगल को चौड़ाई की दिशा में रोल करूंगा तो जो सिलेंडर बनेगा, है ना, ऐसे रोल करूंगा, सिलेंडर की लंबाई क्या बनेगी 30, उल्टा होता है ना बच्चे। तो यहां प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 18/30, जो दोनों सिलेंडर बनेंगे उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा 18/30। तो जब आप ये रेशियो लेंगे प्यारे बच्चों, तो आप जानते नहीं क्या 18/30 से 30/18 का स्क्वायर कट जाएगा, उल्टा है ना। तो क्या बचेगा वॉल्यूम का रेशियो 30/18। मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट ही लिखा ना, सीधा ट्रिक बन गई। दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो 6 पंजे 30, 6 3 18, 5 रेशियो 3। बताओ 1 सेकंड से ज्यादा लगा हो तो करने में, है सचिन। तो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाया और गजब का मेथड भी। ठीक है बच्चों, आइए आखिरी सवाल करते हैं। देखो एमटीएस तक के पेपर में सवाल पूछा गया 2024 में। मैं आपसे 3 सेकंड के भीतर इस सवाल का आंसर चाहता हूं, 3 सेकंड के भीतर। लंबाई 28 और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर की एक आयताकार शीट को किनारों से मिलने के लिए मोड़ा जाता है ताकि दो संभावित तरीकों से एक बेलनाकार पाइप बन जाए, है ना। एक लंबाई के साथ, दूसरा चौड़ाई के साथ। समझे ना बच्चों, कि एक रेक्टेंगल शीट है, लंबाई 28 चौड़ाई 16, इसके ना किनारों से को ऐसे मोड़ते हैं
और दो पॉसिबल सिलेंडर बन सकते हैं, एक लंबाई के अलोंग रोल करके, दूसरा चौड़ाई के अलोंग रोल करके बनते हैं। बड़ा आयतन छोटे आयतन का कितना परसेंट है? लार्जर वॉल्यूम इज हाउ मच परसेंट ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम। जो बड़ा सिलेंडर बनता है उसका वॉल्यूम छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना परसेंट है? दैट्स इट, यही सवाल है। आप बताओ, जब आप सिलेंडर एक रेक्टेंगुलर शीट को रोल करके सिलेंडर बनाते हो, एक बार लंबाई के अलोंग रोल किया, दूसरा चौड़ाई के अलोंग, तो दो अलग अलग सिलेंडर बनेंगे, उनका साइज अलग अलग होगा, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? लंबाई के अलोंग रोल कर रहे हैं, बाद में चौड़ाई के अलोंग, इन्हीं का रेशियो ले लो। सिलेंडर की लंबाई है 28, चौड़ाई है ये, किससे कट गया बेटा? 4 से, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16। ये सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो आ गया। यानी कि बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? 7 यूनिट, छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? 4 यूनिट। ये आ गया। यहां पे कम ज्यादा नहीं पूछा परसेंटेज में, कि ये नहीं पूछा कि यहां पे लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम छोटे सिलेंडर से कितने परसेंट ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा नहीं पूछा, ये पूछा है लार्जर वॉल्यूम स्मॉलर वॉल्यूम का कितना परसेंट है। भाई लार्जर जो वॉल्यूम है, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम का 7/4 गुना है। 1/4 क्या होता है? 25%। 7/4 कितना हो गया? 7 गुना 25 सत्ते 175%। मतलब इससे आसान था क्या कुछ है? इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः खत्म होता है, इसके बाहर इसमें कुछ बनता ही नहीं है कि नहीं सचिन? मैंने हर तरीके से आपको सवाल तोड़ना सिखा दिया बच्चों। अगर आपको मजा आया हो, क्लास समझ में आई हो, दिमाग में फिट बैठा हो, है बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूर तक शेयर करें, ठीक है भाई? और अगर कोई बच्चा पूरा सिलेबस हमारे साथ, क्योंकि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता ही होगा, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहता है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि टॉपर्स सिलेक्शन लेने वाले बच्चे रिकॉर्डेड ही पढ़ते हैं, सिलेक्शन बैच वीओडी 1.2 में एडमिशन ले सकता है। सभी सब्जेक्ट, सभी टीचर्स इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट पढ़ाने वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों? चलिए, धन्यवाद।